ताकि राह छोड़कर यह मानव दानवता की ओर जाता है, तब श्री हरि भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं आज कृष्ण जन्म है, कृष्ण जन्म है तो उसके पहले जो है ऐसा बताया है कि भगवान राम की चर्चा कर लें थोड़ी, भगवान श्री राम की जन्मोत्सव की चर्चा संक्षेप में, उसके बाद श्री ठाकुर जी महाराज का जन्मोत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राम जी का जन्म कब होगा? जब रावण का अत्याचार चरम सीमा पर था। रावण का अत्याचार चरम सीमा पर था, तब भगवान श्री सीताराम का अवतार हुआ। जब रावण का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया, करहु उपद्रव असुर निकाया, करहु उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे करि माया, नाना रूप धरे करि या। जय सिया राम सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जही विधि होए धर्म निर्मूला, जही विधि होए धर्म निर्मूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये निशाचरों का आतंक रावण के राज्य में इतना होगा, ज्यादा ही को होगा भैया, ज्यादा इफेक्ट होगा। श्री सीताराम। जब निशाचरों का चारों ओर आतंक होगा, भक्त परेशान हो गए, साधु संत परेशान हो गए, यज्ञ हवन आदि कुछ ना हो पावे, सब बंद कर दिए गए। रावण के राज्य में अगर कहीं पर यज्ञ नहीं हो सकता, कहीं पर यज्ञ नहीं, पूजा पाठ नहीं, सब बंद कर दिया। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सो नहीं दस सीसा, आपने उठ धावहि रहे नहीं पावहि, डरे सब घाटीसा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। अगर कहीं यज्ञ हो रहा है और रावण को पता चल जाए, कहीं रावण को मालूम हो जाए, तो वहां जाकर सब नष्ट भ्रष्ट कर देता। और भैया रावण जैसा ना पंडित हुआ है ना कभी होगा, इतना विद्वान, जिसके कब्जे में सब देवता 10 दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े रहते थे। रावण सरकार है, रावण सरकार है। कर जोरे सुर दिश पे विनीता, भ्रकुट विलोकत सकल सभीता। रावण के दरबार में महाराज 10 दिक्पाल आदि हाथ जोड़े खड़े रहे। कोई सामान्य रावण नहीं, काल को उसने अपने कब्जे में रखा, बंदी बनाए काल को। नवग्रह की सीढ़ियां बनी, नवग्रह की सीढ़ियां बनी। ऐसा पंडित, ऐसा विद्वान आज तक हुआ है न कभी होगा। भगवान शंकर को
शिव तांडव रचित करके नचा लिया। भगवान शिव को नचवा लिया। रावण के राज्य में ना तो कभी हवन हो पाए, ना पूजा पाठ, ना संत महात्मा भजन कर पाए, कुछ नहीं, कुछ होवे ना। अब जो है रावण को पता चल जाए कहीं कि यज्ञ हो रहा, कहीं यज्ञ हो रहा है, तो रावण जाकर नष्ट भ्रष्ट कर दे। एक राजा मरत हुए हैं, उसी समय की बात है। राजा मरत को करना था यज्ञ। अब यज्ञ कैसे करे महाराज? यज्ञ में जब तक कोई देवता ना आए तो यज्ञ संपन्न कैसे हो? तो राजा मर्द जो है देवताओं के पास गए कि महाराज आप जो है हमारा यज्ञ करवा दो। देवता कहते हैं नहीं, हम कहें हम बिल्कुल नहीं करवा रहे। अगर तुम्हें यज्ञ करना ही है तो पहले रावण से परमिशन लेके आओ। वो कह देंगे कि हाँ यज्ञ कर लो तो करा दे, हम बिल्कुल नहीं जा रहे। राजा तो लगे नहीं महाराज आप तो करवा दो, अपन जंगल में जाएंगे शांति से यज्ञ कर लेंगे, ज्यादा शोरगुल नहीं करेंगे। कोई देवता तैयार ना हो। अब कोई देवता चलने को तैयार नहीं। ज्यादा राजा ने आग्रह किया तो 4 देवता यज्ञ करने को तैयार हो गए। अब कौन कौन से 4 देवता गए? इंद्र, वरुण, कुबेर और धर्मराज। ये 4 देवता जो हैं यज्ञ कराने को तैयार हो गए। इनकी शर्त क्या कि भैया रावण को पता ना चल जाए तो हम यज्ञ करा रहे। तो महाराज ने कहा नहीं महाराज पता नहीं चलेगा, हम जो है सुनसान जंगल में जाएंगे वहां पे यज्ञ कर लेंगे। अब जो है 4 ही देवता जो है चले, जंगल में पहुंचे, यज्ञ मंडप तैयार कराया, 4 देवता बैठे, राजा बैठे और यज्ञ शुरू होगा। पहले जो है रावण के गुप्तचर चारों ओर जंगल में घूमते फिरते रहते थे। अब यज्ञ जब आरंभ होगा तो धुआं कहाँ जाएगा? धुआं तो होगा ना। अब यहाँ पे 4 देवता राजा मरुत अब बैठे, यहाँ पे जो है यज्ञ आरंभ हो गया। और जैसे ही आहुति हुई, जैसे आहुति हुई, पहली आहुति दी श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। ऐसे आहुति जैसे आरंभ की, धुआं उठा। गुप्तचरों ने दिखा रही धुआं कहां से हो रहा। गुप्तचर भागे और जहां देखा राजा मरुत और 4 देवता बैठे हैं। गुप्तचर तो तुरंत रावण सरकार के पास पहुंच गए। महाराज वहां पे यज्ञ हो रहा है, वहां पे यज्ञ हो रहा है। रावण कहता है करने दो, देवता आ नहीं सकते, और जब तक देवता नहीं आएंगे यज्ञ संपन्न कैसे होगा? यज्ञ संपन्न कैसे होगा? तो गुप्तचर ने कहा महाराज ना, देवता भी 4 बैठे हैं। रावण कहता है अरे हमारी आज्ञा के बिना देवता तो आ नहीं सकते। गुप्तचर कहते हैं महाराज हमारी आंखें धोखा भी नहीं खा सकती, हमने तो 4 देवताओं को देखा। और जहां रावण ने देखा अरे हमारी बिना परमिशन के देवताओं की इतनी हिम्मत, चलो देखते हैं जाकर। और जैसे ही रावण चला, रावण जैसे चला तो रामायण में क्या लिखा है? चलते दशानन डोलत अबनी, चलते दशानन डोलत अबनी, गरजत गर्भ श्रवहे सुर रवनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गर्जना करते हुए महाराज रावण जैसे चले, और इतने क्रोध में जब रावण चलते, रावण जब क्रोध में चलता तो धरती
डगमगाती थी। और जैसे ही चले रावण सरकार चले तो धरती कांपने लगी। जहां देवता ने देखा रे धरती कांप रही, रावण आ रहे, तो राजा से कहा देखो हमने कहा था, रावण को पता चल गया। राजा कहते हैं नहीं महाराज, रावण को पता नहीं चला। अरे भैया धरती डोल रही है, रावण जब चलता है तब धरती डोलती है, रावण तो आ रहा है, हम तो जे जा रहे। अब जो है चारों देवता जो है डर के मारे भागे। धर्मराज जो है कौवा का रूप धारण करके उड़ गए। इंद्र जो है मोर बन के उड़ गए। कुबेर देवता जो है गिरगिट बनकर उड़ गए। गिरगिट बन के जो है भाग गए, रावण के सामने से ही चले गए। रावण को ध्यान नहीं रहा। वरुण देवता हंस बनकर चले गए, रावण के सामने से निकल गए। रावण ने ध्यान नहीं दिया, चलो हटाओ, होंगे पशु है, जंगल है। अब जो है मोर है कोई, रावण ने इतना ध्यान नहीं दिया। अब रावण ने जहां जाकर देखा तो राजा मरुत बैठे और स्वाहा स्वाहा कर रहे, देवता कोई नहीं। अब देवता कोई नहीं तो रावण ने कहा देखो हमारे बिना आज्ञा के तो देवता आ ही नहीं सकते, फालतू में हमें परेशान करके रख दिया है। रावण जो है वापस चले गए। और यहाँ पे फिर से देवता आकर यज्ञ संपन्न कराने लगे। अब जो है धर्मराज क्या बन के उड़े थे, कौवा। कौवा बन के उड़े तो उनको वरदान दिया कि तुम संसार सागर में बिगर मारे नहीं मरोगे। कौवा को ये वरदान है धर्मराज का। अगर कौवा आपस में लड़ जाए मर जाए तो मर जाए, नहीं तो कौवा बिना मारे नहीं मर सकता है। और पितृपक्ष में हम सब जो काग बलि देते हैं उन्हीं को देते हैं। ये धर्मराज का वरदान है, तुम्हें पितृपक्ष में काग बलि मिलेगी। और इंद्र क्या बनकर उड़े थे, मोर। तो इंद्र ने जो है मोर को वरदान दिया कि तुम्हारे जो है जितने पंख हैं उसमें हम अपने नेत्रों का छाप लगा रहे। पहले जो है इंद्र के पंख पर नेत्र नहीं रहते थे। अब जो है इंद्र का ऐसा वरदान है कि तुमको हम जो है नेत्रों का निशान दे रहे। जब जाके जो है मोर के पंखों पर नेत्रों के निशान बने हैं। और तुमको जो है कभी सर्प का भय नहीं रहेगा। मोर को सर्प का भय नहीं रहता, खा जाता, ये वरदान है। और वरुण देवता क्या बने थे, हंस। वरुण देवता ने हंस को वरदान दिया कि जाओ आज से तुम्हारा यह कालापन दूर हो जावे। पहले हंस होते थे काले, तब से वरुण देवता ने वरदान दिया कि हंस जो है कालापन दूर होकर सफेद हो गए। कालापन तुम्हारा दूर हो जाएगा। और कुबेर देवता क्या बने थे, गिरगिट। वो जो है गिरगिट को वरदान दिया कुबेर देवता ने कि हम तुमको वरदान दे रहे कि जहां तुम रहोगे तुम्हारा रहने का जो मुख्य स्थान होगा वहां पर सोना अवश्य रहेगा, धन रहेगा। ये वरदान है गिरगिट को। किसका, कुबेर देवता।